एक महिला नंगे पांव रेत पर चल रही थी, लेकिन जेलर को रेत ने बुरी तरह से जकड़ लिया। उसका बॉयफ्रेंड यह देखकर तुरंत मदद के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी रेत में फिसलकर गिर पड़ा और उसका पूरा शरीर पल भर में रेत में चिपक गया। सबकी हैरान नजरों के सामने उस आदमी को रेत ने जिंदा निगल लिया। यह डरावना दृश्य देखकर सब लोग घबरा गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। उनके साथी ने सोचा कि वह तेल वाली गाड़ी लेकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन गाड़ी में बैटरी ही नहीं थी, जिससे वह स्टार्ट ही नहीं हो पाई। ये सब क्या हो रहा है, ये समझने के लिए शिवमयी ने अपना हाथ रेत पर रखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रेत से अनगिनत बारीक धागे निकल आए। साफ था कि इसमें बहुत खतरनाक मारक क्षमता है। जिंदा रहने के लिए सब लोग मजबूरन बंद गाड़ी में इंतजार करने लगे। कुछ ने अपनी वसीयत भी लिखनी शुरू कर दी, लेकिन 500 डिग्री की गर्मी में मोटे आदमी का शरीर जल्दी डिहाइड्रेट होने लगा। अगर ऐसा चलता रहा तो वे सब भी यहीं दम तोड़ देंगे। तभी शियाओ शुआई को एक आइडिया आया। उसने सर्फ बोर्ड रेत पर रखा और उसकी मदद से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह मंजिल पर पहुंचा, उसका पैर फिसल गया और शरीर हवा में लटक गया। डरावनी बात थी कि सर्फ बोर्ड पीछे खिसकता जा रहा था और जल्दी ही शियाओ शुआई की ताकत जवाब देने लगी। रेत ने यह देखा तो उसने उसकी ओर कई टेंटिकल्स बढ़ा दी। सबको लगा अब शियाओ शुआई मारा जाएगा और पूरे गांव को मिठाई खिलानी पड़ेगी। लेकिन हैरानी यह हुई कि उसने अचानक ताकत दिखाई, छलांग लगाई और सीधे लकड़ी के तख्ते पर पहुंच गया। हालांकि उसके पेट में रेत ने बड़ा छेद कर दिया था। शायद क्योंकि वह मुख्य किरदार है, निर्देशक ने उसे मरने नहीं दिया। जैसे ही वह बैग में खाना ढूंढ रहा था, एक केला जमीन पर गिर गया। गनीमत रही कि शियाओ शुआई ने फुर्ती से उसे उठा लिया और इसी दौरान उसे इसमें छुपा रहस्य भी पता चल गया। उसने केला लेकर रेत के सामने उसे आजमाना शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि वह आग के ढेर के पास नहीं जा रहा है। इससे शियाओ शुआई के दिमाग में एक साहसी विचार आया। उसने बिना सोचे आग के ढेर पर खड़ा होना तय किया। जैसा सोचा था कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह खुश हुआ, उसके पेट के घाव में तेज दर्द होने लगा। फिर भी उसने दर्द सहते हुए साथियों को खाना बांट दिया। आखिरकार शियाओ शुआई की किस्मत ने साथ नहीं दिया और वह हार गया। उसी समय सर्फ बोर्ड भी हिलने लगा और बंद गाड़ी पर राक्षस ने हमला कर दिया। हालात बिगड़ते देख चुपचाप बैठना ठीक नहीं था, इसलिए छुईहुआ ने तय किया कि वह डिक्की खोलेगी। अंदर से औजार निकालकर यहाँ से निकलने का फैसला किया। फिर उसने शियाओ मई से कहा कि वह उसे रस्सी से पकड़े और छुईहुआ